माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत रसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी। शवाल का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल बरोज़ हफ्ते को मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की न्यूज़। ईरान का इसराइल में, भारत, बांग्लादेश, इसराइल, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी कल ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब, फ़लस्तीन, खलीज ममालिक, तुर्किया में ईद उल फितर आज होगी। बरतानिया समेत यूरोप में बड़ी तादाद कल ईद मनाएगी। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। मुल्क भर के बाजार और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी अरूज पर। खवातीन की तैयारी ताहाल अधूरी है। कपड़े खरीद लिए, अब मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स की तलाश जारी। बच्चों के भी ना मानों की तकरार, मनपसंद अशिया खरीदने की फरमाइश करती। ईरान का ऑपरेशन वादे सादिक 4 इसराइली और अमरीकी अहदाफ निशाने पर। इसराइली दारकूमत तेल अवीव, यरूशलेम और दीगर शहर खंडरात में तब्दील। गजा का मंजर पेश करने लगे। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह, इमारतों को भी शदीद नुकसान। बिन कुरैन एयरपोर्ट और हीफा रिफाइनरीज के मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान ने खलीज ममालिक की तेल और गैस तनसीबात को निशाना बनाया। कतर के रास अल फान इंडस्ट्रियल सिटी में आग लगी। सबसे बड़ा गैस प्लांट तबाही का शिकार। कतरी हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। किसी जानी नुकसान की तला नहीं मिली। दूसरी जानब कतर पर दोबारा हमला किया तो अमरीका गैर मामूली ताकत इस्तेमाल करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को वार्निंग। इसराइल के ईरान पर हमले, मजीद 14 अफराद शहीद। दरूद में रहायशी इलाके पर बमबारी में 12 अफराद शहीद और 116 जख्मी। शुमाल मगरबी शहर मालिकान के करीब ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। 28 फरवरी से अब तक शहदा की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बाजुरिया, दबाआल, अल हबश और बुर्जुल शुमाली समेत मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फ़साई हमले में अदलून और सूरजला में 2 अफराद जाँ बहक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान में टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की ख़त्े में जारी कशीदगी, ख़ुसूसन तुर्किया पर मिसाइल हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर पर तुर्किया के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में तुर्क भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। रजब तय्यब एर्दोगान और तुर्क अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का ईद उल फितर के मौका पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक राबता। शाह अब्दुल्ला दोम शाही ख़ानदान और उर्दन के अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। इस्लामी ममालिक का ईरान से हमसाया ममालिक के खिलाफ फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान खलीज ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारत खानों और अवामी मकामात पर हमले किसी सूरत जायज़ नहीं है। ईरान बैन अल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की रियाज़ में अहम मुलाकातें। इसाक डार सऊदीया, तुर्किया, मिस्र और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा मिले। नायब वज़ीर-ए-आज़म का इलाक़ाई ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। ख़त्ते में जारी हमलों को फौरी बंद करने और तनाज़ात के ख़ात्मे का मुतालबा। इसाक डार ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, मज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर जंग का ईरान पर फ़ज़ाई ऑपरेशन का सबसे बड़ा हमला करने का ऐलान। अमरीका के जंग जीत ने ईरान की दफ़ाई सलाहियत ख़त्म करने का दावा। पेट हेगेस्ट ने कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मफलूज कर दिया। ईरानी नेवी की 11 आबदोज़ें और 120 बहरी जहाज़ों को तबाह किया जा चुका। ईरान में 7000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका अपने अहदाफ के तहत आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान की जारहाना सलाहियत ख़त्म होने तक जारी रहेगा।
ईरानी मिसाइल हमले बंकर्स की कमी के बायस इसराइली फौजी खौफजदा, सैकड़ों एहलकारों ने ड्यूटी अंजाम देने से इनकार कर दिया। कहा कि सायरन बचने पर वो सिर्फ हेलमेट पहनकर अपनी जान बचाने की दुआ करते हैं। सहूनी फौज 2000 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बना सकती है, क्या वो अपने सिपाहियों को एक बंकर फराहम नहीं कर सकती? अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस टल्सी गैबर्ट ने पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी अमरीका के लिए ख़तरा करार दे दी। टल्सी गैबर्ट ने कहा कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के पास बैनुल-बर-अज़्म मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल अमरीका तक पहुँचने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान समेत रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान जैसे जदीद मिसाइलों पर तहकीक कर रहे हैं। ये पेशरफ्त अमरीका के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस में इजाफे का बायस बन सकती है। पाकिस्तान ने मिसाइल सलाहियत पर अमरीकी डायरेक्टर नेशनल को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत सिर्फ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। भारतीय मिसाइलों की रेंज 12,000 किलोमीटर से ज़ायद है। भारत के तवील फासले के मिसाइल पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लिए तशवीश का बायस हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मतवाज़न मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिक़ इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। सूबों के साथ मिलकर जामिला अमल मरतब किया जाएगा। बचत और किफ़ायतशारी की पॉलिसी अपनाने से अवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास से ख़ताब ब्रीफिंग दी है कि मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की शिरकत। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लाइसेंस की नीलामी शफाफ तरीके से की गई है। 5G से सार्फिन को तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विसेज मुयसर आ सकेंगी। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग सनत, ज़राअत और IT सेक्टर में संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिया की रोकथाम के लिए उलमा कराम अपना किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल की रावलपिंडी में उलमा अहले तशय्युद से मुलाकात में गुफ्तगू। सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द और उनके ठिकाने जहाँ भी हुए निशाना बनाया जाएगा। तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। उलमा अहले तशय्युद का कौमी यगानगत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। दिफा वतन के लिए शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। लाहौर में रोड्स और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का फैसला। शहर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल की जाएंगी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल का इजलास। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेज पर पुराना नाम बहाल होगा। टलिंटन मार्केट के अक़ब में कॉन्वेंट गार्डन बनाने का फैसला। शाह आलम मार्केट तारंग महल चौक रास्ते को पैदल गुजरगाह में बदल दिया जाएगा। नीला गुंबद से मुल्हिका GD को तारीखी तामीराती मुताबिकत के साथ बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के लिए पानी फराहमी के मनसूबों की पेशरफ्त पर इजलास। मुराद अली शाह की अहम और बड़े आबी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहा कि 4 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील बहुत ज़रूरी है। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, फाइनल में 3 कारी मद्दे मुकाबिल होंगे। पेशावर के अहमद काशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में मुकाबला होगा। फाइनल मुकाबले के तीसरे रोज़ कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ ने खूबसूरत तलावत की। नताइज का ऐलान कल किया जाएगा।